नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल में। आज है 5 अक्टूबर और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यू। तो आज के करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज 5 अक्टूबर को है क्या खास है। तो 5 अक्टूबर यानी आपको याद रखना है कि जैसे 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है तो वो इंडिया का नेशनल टीचर्स डे होता है। और आज 5 अक्टूबर आपको याद रखना है ये होता है वर्ल्ड टीचर्स डे। जी हाँ, वर्ल्ड टीचर डे हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको हम लोग इंटरनेशनल टीचर्स डे के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है, इसमें काफ़ी रोल होता है कि टीचर्स मतलब एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि जो टीचर्स की इम्पोर्टेंस है, जो उनका रोल है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आपको याद रखना है कि टीचर्स डे कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है बस। उसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है कि थीम क्या है, 2020 की थीम क्या है। तो थीम है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर्स। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे कि 2020 चल रहा है और कोविड-19 की वजह से एजुकेशन सेक्टर ने सबसे ज़्यादा मार झेली है। ठीक है, तो एजुकेशन सेक्टर की वजह से टीचरों की कंडीशन भी काफ़ी क्या हो गई है, ख़राब हो गई है। आप इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि कौन से स्टेट के सीएम ने भी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पोर्टल को लॉन्च किया गया है किसके लिए, ऑनलाइन पेंशन्स के लिए। ठीक है, एंड सबमिशन एंड ट्रैकिंग के लिए। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना बताना है कि इसके किस स्टेट के सीएम ने भी हाल ही में ऑनलाइन पेंशन सबमिशन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आसाम। चलिए आइए जानते हैं कौन सा पोर्टल है। पोर्टल का नाम है कृतज्ञता। ठीक है, कृतज्ञता ये आसाम का एक पोर्टल है जिसमें आप देख सकते हैं पेंशन का सबमिशन और साथ साथ में उनका ट्रैकिंग सिस्टम। मतलब आपके पेंशन फाइल हो चुकी है उसका ट्रैक कर सकते हैं कि उसको अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है। तो इसलिए ये जो है सिस्टम लॉन्च किया गया है कृतज्ञता। और ये पोर्टल है किसकी तरफ से, आसाम के सीएम जो सर्बानंद सोनोवाल हैं उनकी तरफ से ये एक पेंशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में 7,796 करोड़ रुपए के सेटअप से एक न्यू कम्युनिकेशन सेटअप किया जाएगा नेटवर्क का, जिसका नाम है अस्कॉन। अस्कॉन आपको बताना है कि किसके द्वारा सेटअप किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हमारा इंडियन आर्मी। जी हाँ, याद रखना है इंडियन आर्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं अस्कॉन क्या है। अस्कॉन है आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। यानी जब कोई भी आर्मी का इंटेलिजेंस या आर्मी में कोई भी बातचीत एक पर्सन से दूसरे पर्सन से होती है तो उसके लिए एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसका नाम आपको याद रखना है अस्कॉन। अस्कॉन का भी हाल ही में 4th पेज चल रहा है और ये 4th पेज को क्या मतलब 4th पेज लागू हो जाएगा। और इसके लिए जो भी हाल ही में कॉस्ट बताई गई है 7,796 करोड़ रुपीज़, ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया है। और इसके लिए लगभग 36 मंथ लगेंगे। और ये जो 4th पेज है अस्कॉन का ये आर्मी को मिल जाएगा और इससे कम्युनिकेशन आर्मी में क्या हो जाएगा और भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको कि अस्कॉन एक नेटवर्क है जो आर्मी में कम्युनिकेशन के काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि हाल ही में डीआरडीओ ने भी हाल ही में एक न्यू वर्जन कैपेबल मिसाइल सौर मिसाइल जो है वो की है। और किस कंट्री ने की है, तो ये तो बता सकते हैं डीआरडीओ मतलब इंडिया। ठीक है, तो नाम से ही लग रहा है जैसे सौर मिसाइल। सौर मिसाइल क्या है, आपको याद रखना है कि सौर मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। पहले यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब क्या होता है, हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब यहाँ पर यह होता है जब कोई भी मिसाइल स्पीड ऑफ साउंड से, याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड से क्या होती है, उसकी स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है पहले याद रखना, 332 मीटर पर सेकेंड ऑन 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो कोई भी मिसाइल जब स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है, तो मान लो अगर वो दोगुनी है तो हम उसको कहेंगे मैक संख्या। मैक संख्या से व्यक्त करते हैं। तो अगर दोगुनी है तो मैक संख्या 2। और लगभग यहाँ पर हाइपरसोनिक होने का मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड से लगभग 7 से 8 गुना ज़्यादा, 7 से 8 गुना ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड होगी तो हम उसको हाइपरसोनिक बोलेंगे।
तो आप ये कह सकते हैं यानी जो सौर मिसाइल है ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और उसकी स्पीड 7 to 8 मैक है। ठीक है, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 7 से 8 गुना ज़्यादा है। ठीक है, याद रखना है आपको। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो सौर मिसाइल है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का मतलब है सतह से सतह में मार करती है। ठीक है, और इसकी क्षमता जो है वो कम मतलब कितनी मारक क्षमता है, तो 800 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, 800 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। ये अभी हाल ही में इसका एक टेस्ट किया गया है DRDO की तरफ से, और ये चाइना यानी इंडिया बॉर्डर, इंडिया का जो चाइना के साथ क्राइसिस चल रहा है, जो पाकिस्तान के चल रहा है, वहाँ पर ये क्या की जाएगी, तैनात की जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है सौर मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, और अब तक की देखोगे कि इंडिया में सबसे तेज़ मिसाइल यहीं पर है सौर मिसाइल। इससे पहले ब्रह्मोस में थी, तो ब्रह्मोस 2 भी बन रही है, वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने लॉन्च किया है एक फ्राइट सर्विसेज, है ना, फ्राइट सर्विसेज किसने लॉन्च किया, एक पोर्टल लॉन्च किया है, इंडियन रेलवे, इंडियन रोडवेज या इंडियन एयरलाइंस। आपको यहाँ पर बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है, देखिए, इंडियन रेलवे ने भी हाल ही में एक फ्लाइट सर्विसेज लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं से एक पर्सन है, कोई एक जगह से दूसरा अपना सामान बुक कराता है रेलवे के जरिए, तो वो उसको ट्रैक कर सकता है। ठीक है, कहाँ पर पहुँचा, कितने दिन टाइम लगेगा, कहाँ पर उसका लॉजिस्टिक डिलीवरी होगी, तो ये सारी चीज़ें आप मोबाइल ऐप पर क्या कर सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो। तो ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है किसकी तरफ से, सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी CRIS के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, CRIS ने भी हाल ही में पोर्टल लॉन्च किया है जिसके जरिए आप अपने जो है सामान की ट्रैकिंग कर सकते हो, और सामान कहाँ पर पहुँचा है, लोडिंग अनलोडिंग सारी चीज़ें आप वहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है कि स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी। रीफाइनेंस का मतलब पहले आप समझ लीजिए, यानी किसी भी चीज़ पर फाइनेंस हो चुका है, समझना, किसी भी चीज़ पर क्या हो चुका है, फाइनेंस हो चुका है। अब वो पर्सन क्या करना है, कैपेबल नहीं है, यानी पे नहीं कर पा रहा है। याद रखना है आपको, यानी पे नहीं कर पा रहा है। जब पे नहीं कर पा रहा है तो आप देखोगे पे ना कर पाने की वजह से उसमें क्या होगा, रीफाइनेंस फैसिलिटी जनरेट होगी। रीफाइनेंस का मतलब होगा कि यानी जिस बैंक के द्वारा फाइनेंस लिया गया है उसको फिर से दिया जाएगा, तो दोबारा फाइनेंस करना मतलब रीफाइनेंस हो जाएगा। तो रीफाइनेंस का फैसिलिटी भी हाल ही में वास के लिए दी गया है। वास का प्रोग्राम क्या मतलब है, वास प्रोग्राम को याद रखना है आपको। पहले इसका हम लोग याद जानते हैं, इसका सही आंसर क्या है, ADB, RBI या फिर नाबार्ड। तो इसका सही आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड बैंक ने भी हाल ही में वास प्रोग्राम के लिए रीफाइनेंस फैसिलिटी लॉन्च की। वॉस का मतलब है वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम। ठीक है, तो याद रखना है आपको, और ये यूनेस्को एक संस्था है, ठीक है, आपको पता होगा, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया प्रोग्राम है। और उसमें आप देखोगे कि नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने 800 करोड़ रुपए की एक रिफाइनेंसिंग फैसिलिटी रखी है 2021 के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो रूरल इंडिया है वहाँ पर भी वास प्रोग्राम को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और हमारे जो वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनमें काफ़ी तेजी आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि हाल ही में 25th एनिवर्सरी मनाई गई है किसकी, 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन की। तो इसमें अभी हाल ही में किसने पार्टिसिपेट किया है ये आपको यह बताना है। तो देखिए 25th एनिवर्सरी जो 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की बनाई गई है ये कहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस में। तो इसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं, जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, तो इसका सही आंसर है आपका स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी इस समय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन, है ना। तो ये अभी 25th एनिवर्सरी हुई, और इसमें कहा कि वुमेन एक न्यूमेरिकली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटी बट द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसफ्यूज डायमेंशन ऑफ सोसाइटी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, इसके हिसाब से देखोगे कि सोसाइटी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में एक काफ़ी अहम रोल अदा करती हैं वुमेन्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि हाल ही में किस नेशन ने कमिटेड किया है कि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे 1.9 मिलियन डॉलर की तरह से, 1.9 मिलियन डॉलर से हम सपोर्ट करेंगे। और ये क्या होगा, ये किसके लिए सपोर्ट करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे जो इनफॉर्मल सेक्टर है,
उसके वर्कर्स, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। आप प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे कि कोविड-19 की वजह से जो सबसे ज़्यादा मार झेली है वो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं, ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम झेली है। तो ये किसने अभी हाल ही में एड दी है? तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि 1.9 मिलियन डॉलर, हालांकि ये राशि बहुत छोटी है, क्योंकि आप देखोगे कि इनफॉर्मल सेक्टर्स में हमारे यहाँ पर इंडिया में काम करने वाले वर्कर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा कदम है। कोविड-19 की वजह से आप देखोगे कि इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो भी वर्कर्स हैं उनकी आजीविका चलाने के लिए, आजीविका जो डिस्टर्ब हुई है उसको चलाने के लिए भी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स की एक एजेंसी है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड, इसने अभी हाल ही में कहा है कि हम 1.9 बिलियन डॉलर ये हम देंगे, और इससे क्या होगा कि इंडिया के भी जो भी इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं वो पेंडेमिक के दौरान जो भी प्रॉब्लम झेल रहे हैं उससे उनको निजात मिल पाएगी थोड़ी बहुत। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है आपसे कि इसरो अभी हाल ही में उसने एक फ्रेंच के साथ पेलोड एक मिशन लॉन्च करेगा, वीनस मिशन लॉन्च करेगा, और वीनस मिशन के लिए उन्होंने एक ईयर डिसाइड किया है कि फ्रेंच के साथ हम क्या करेंगे, यानी फ्रेंच का जो भी स्पेस सैटेलाइट सिस्टम है उसके साथ हम 21 साल में एक वीनस के लिए एक मिशन तैयार करेंगे। जैसे हमारा मार्स मिशन गया था ऐसे हमारा वीनस मिशन जाएगा। तो कब जाएगा इसका आपको ईयर बताना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2025, याद रखना है आपको। इसके लिए आपको एक प्रोग्राम याद रखना है जिसका नाम है वायरल। वायरल का फुल फॉर्म है वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर। तो हम वीनस पर जाकर क्या करेंगे, वीनस पर जाकर हम उसकी एटमॉस्फेरिक गैसेस को क्या करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या वहाँ पर लाइफ संभव है या फिर नहीं। और इसके लिए हमारे साथ साथ में फ्रेंच की स्पेस एजेंसी CNS और साथ साथ में हमारे यहाँ पर रसिया की जो फेडरल स्पेस एजेंसी है लैटमॉस, है ना, और वहाँ पर ये हमें क्या करेगी, लैटमॉस और रोस्कोमॉस ये हमें सपोर्ट करेगी। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ में हमें एक स्पेस ऑब्जर्वेशन लेबोरेटरी प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंच इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च से हमें काफ़ी इसरो को काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये प्रपोजल तैयार हो रहा है 2025 के लिए, जिसमें रसिया और फ्रेंच की मदद से एक वायरल का आपको मतलब याद रखना है, क्या फुल फॉर्म इसका, वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेयर गैसेस लिंकर, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग 2025 में इसरो क्या करेगा, वीनस पर अपना मिशन भेजेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि किस स्टेट ने भी हाल ही में पाथश्री अभियान स्कीम लॉन्च की है फॉर द रोड रिपेयर के लिए पाथश्री स्कीम लॉन्च की है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के अभी जो CM है जिनका नाम है ममता बनर्जी, उन्होंने भी हाल ही में लॉन्च किया है पाथश्री अभियान। तो पाथश्री अभियान के लिए उन्होंने रोड रिपेयर के लिए 1200 किलोमीटर का अभी जो रोड है उसको क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। कॉस्ट अभी इसकी नहीं बताइए कॉस्ट कितनी होगी, और कम से कम टाइम में इसको क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। हालांकि आपको इसमें बस नाम याद रखना है, पाथश्री अभियान किसके द्वारा, वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है स्पेशल क्रेडिट कार्ड लोन फॉर फिशरमैन। आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम पर इससे पहले यानी 1 साल पहले, लगभग अप्रॉक्स 1 साल पहले अप्रॉक्स देखोगे कि जो क्रेडिट कार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉप्स हैं, क्रॉप उगाने वाले, उन्हीं को दिया जाता था। और जब से इंडियन गवर्नमेंट में एनिमल हस्बेंड्री बनी है, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री, ठीक है, उसके अंतर्गत आप देखोगे कि फिशरमैन और जो भी और मुर्गी पालन या फिर इन सभी का काम करते हैं तो उनके लिए भी क्रेडिट कार्ड क्या है, अवेलेबल हो गया है। तो इसको लॉन्च करने वाला कौन है? इसको लॉन्च करने वाला है यानी इंडियन बैंक। इंडियन बैंक इसका सही आंसर है। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए इंडियन बैंक ने भी हाल ही में लॉन्च किया है किसान क्रेडिट कार्ड लोन, और ये किसान क्रेडिट कार्ड जो तमिलनाडु में फिशरमैन है उनके लिए होगा। ये कहा है कि हम इसमें 2 लाख रुपए तक का लोन देंगे, ठीक है, जो एक वर्किंग कैपिटल के तरीके से काम करेगा, और साथ साथ में हम लो इंटरेस्ट रेट लेंगे। लो इंटरेस्ट रेट हमेशा आप याद रखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है उस पर 4% का एनुअल रेट होता है, लेकिन अगर आप 1 साल में जमा नहीं करते हो तो इसका एनुअल रेट क्या हो जाता है, 7% हो जाता है। बस इतना ही अंतर रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि हाल ही में इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है क्या, किसान क्रेडिट कार्ड लोन। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फटाफट बताइए आप कि इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, लोगों को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।